स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। वेलकम बैक टू आवर सेकंड वीडियो। इसमें इस सीरीज में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस के एटलीस्ट 4 to 5 वीडियोस करेंगे। और ये जो वीडियोस हैं ये आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लॉजिकली समझ आया है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस इसमें एनसीईआरटी के बाहर के हैं, वो मैं आपको मेंशन करती जाऊंगी कि ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके कोचिंग के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरा एक सजेशन ये है कि ये आप सबको आने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि जो आपको ना आए, तो आप सबको ये क्वेश्चंस आने चाहिए। एक बार अपने आप को टेस्ट करके देखिए। अगर आपने अच्छे से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्टडीज, तो आप एक बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करिए। जब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ उस टाइम पर आप मेरा वीडियो पॉज करके अपना आंसर देखिए एंड उसके बाद मेरा वीडियो वापस ऑन करके चेक कीजिए कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो जल्दी करते हैं हम। और अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो अपने नोट्स में ऐड जरूर कीजिएगा, अपने नोट्स साथ में लेके बैठिए ताकि आप ऐड कर सके। पहला क्वेश्चन है, बिना देर करे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरियोफाजेस आर रिलेटेड टू ऑल फीचर्स। सबसे पहले बैक्टीरियोफाजेस होते क्या हैं? ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाएंगे उनको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफाजेस कहते हैं। तो ये जो वायरसेस होते हैं ये नेकेड वायरसेस होते हैं, ठीक है। विद बाइनल सिमेट्री है, बहुत सारे बच्चों के लिए बाइनल नया वर्ड, जिसमें हेड भी होगा और टेल भी होगी। ऐसे वायरसेस के लिए बाइनल वर्ड यूज किया जाता है। बाई मतलब दो, हेड एंड टेल दोनों है तो बाइनल सिमेट्री। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। इसने पूछा कि कौन सी गलत है। ठीक है। डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, ये भी ठीक है। ये तो हमने क्लास में भी डिस्कस किया। बाइनल सिमेट्री क्लास में नहीं आया था, ये नया है, आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। लाइसोजाइम सिक्रीशन बाय कैप्सिड, आपको पता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरियल वायरसेस जो होते हैं उनके पास लाइसोजाइम होता है। वो लाइसोजाइम कहाँ से रिलीज होता है? वो टेल वाले पार्ट से रिलीज होता है, क्योंकि वो टेल की मदद से ही बैक्टीरिया के ऊपर बैठता है। तो यहाँ लिखा है कैप्सिड से रिलीज होता है, यहाँ पर क्या आएगा? टेल से रिलीज होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। लॉन्ग एंड कॉन्ट्रेक्टाइल टेल इन टी इवन फाजेस, देखो हमने जो अपनी क्लास में पढ़ा है वो T4 है। ऐसे T6 होता है, ऐसे T8 होता है, तो ये इवन नंबर है ना, तो ये टी इवन फाजेस होते हैं। फिर ऐसे T1 होता है, T3 होता है, T5 होता है, T7 होता है, वो टी ओड फाजेस हो जाते हैं। लॉन्ग एंड कॉन्ट्रेक्टाइल टेल इन T4। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी, फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो राइट चॉइस हो जाएगी ऑप्शन 3, क्योंकि वो रॉन्ग है, रॉन्ग ही पूछा। देन पूछा है बैक्टीरियो क्लोरोफिल इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। आपको ऐसे एज सच क्वेश्चन आता नहीं है। हाँ, सही बताऊं तो बैक्टीरिया के नाम पर, एग्जाम्पल्स पर क्वेश्चन नहीं आता अगर वो एनसीईआरटी के बाहर का है। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप अपनी एक बेसिक अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं सॉल्व करवा रही हूँ। देखो, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मतलब पिगमेंट की बात कर रहे हैं, राइट? पिगमेंट होगा तो कुछ कलर भी आएगा। तो जो पर्पल कलर है वो किसकी वजह से आ रहा है? पिगमेंट की वजह से। पर्पल कलर किसकी वजह से आ रहा है? पिगमेंट की वजह से। तो इन दोनों में तो पिगमेंट है। और बैक्टीरियो परप्यूरिन पिगमेंट, ठीक है, इन दोनों में तो पिगमेंट है। किसमें पिगमेंट नहीं होगा? सल्फर बैक्टीरिया में पिगमेंट नहीं होगा। तो थोड़ी बहुत बेसिक अप्रोच से भी कई बार हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, वहां पर हमें ये नहीं देखना चाहिए कि यार एनसीईआरटी में है कि नहीं। थोड़ा सिंपल अंडरस्टैंडिंग भी अप्लाई करोगे तो हो जाए। ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये मैंने आपको सारा बताया हुआ है कि जो बेजरनीकिया एंड क्लोस्ट्रीडियम है वो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स है। अगर आपने मेरी क्लास करी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की और इसकी डिटेलिंग मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं, तो बेजरनीकिया एंड क्लोस्ट्रीडियम क्या है? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। यहाँ क्या लिखा है? सिम्बायोटिक, तो ये इनकरेक्ट है। आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया तो सही है। सबसे पहले है, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं इनको। साइनोबैक्टीरिया ग्रोइंग एंडोजोइकली, साइनोबैक्टीरिया अगर अंदर ग्रो करते हैं पोरीफेरेंस के तो उसे सिनाइले कहते हैं। पोरीफेरेंस नहीं आता बेटा, प्रोटोजोआ आता है। वैसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ऊपर वाली इंफॉर्मेशन से ही, बट मैं आपको बता रही हूँ अगर साइनोबैक्टीरिया प्रोटोजोआ के अंदर ग्रो करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? साइनेले कहते हैं। ठीक है, पोरीफेरन नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाए। देन थर्मो एसिडोफाइल्स मतलब हमारे जो लास्ट वाले जो हमने ग्रुप करा था उसके लिए बोल रहे हैं कि उसमें बैक्टीरियो रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट मिलता है। नहीं, हमने पढ़ा है ये बैक्टीरियो रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट कहाँ मिलता है? हेलोफाइल्स के अंदर मिलता है। किधर मिलता है बेटा? हेलोफाइल्स। बैक्टीरियो रोडोप्सिन पिगमेंट किस में मिलेगा? हेलोफाइल्स के अंदर मिलेगा।
इसमें नहीं मिलेगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका आर्की बैक्टीरिया और प्रिमिटिव बैक्टीरिया। इतना तो आप एनसीईआरटी बेस्ड इंफॉर्मेशन से भी इसको करेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन की बहुत सारी स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट में मान सकती हूँ कि एनसीईआरटी के बाहर की है, लेकिन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की नॉलेज से सॉल्व हो सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्रोमोसोम्स डू नॉट हैव हिस्टोन प्रोटीन, ये मैंने आपको बताया है। मैंने आपको मीजोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन बताई है ना, तो मीजोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने क्या कहा है कि यूकैरियोटिक सेल की तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगी, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट रहेगी, राइट। तो इसमें लिखा है कि डू नॉट हैव हिस्टोन प्रोटीन्स बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रिमेन प्रेजेंट इवन ड्यूरिंग सेल डिविजन। सेल डिवीजन के टाइम पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी, हमने डायनोमाइटोसिस की बात की है, राइट। तो ये डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर मिलेगा। अब इसमें पहले एलिमिनेशन करते हैं, जेंथोमोनाज एंड स्यूडोमोनाज। जेंथोमोनाज सिट्राई बताया था ना, सिट्रस कैंकर कॉज करता है। स्यूडोमोनाज ये क्या है, बैक्टीरिया। आंसर क्या आना चाहिए, डायनोफ्लैजिलेट, तो ये तो हटा दो। डायटम, आंसर क्या आना चाहिए, डायनोफ्लैजिलेट, ये भी हटा दो। स्लाइम मोल्ड, ये भी हटा दो। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को डायटम और डायनोफ्लैजिलेट के एग्जाम्पल याद है। अगर किसी ने भी जिम्नोडीनियम मेरी क्लास में सुना हो, तो जिम्नोडीनियम मैंने आपको बताया है, जिम्नोडीनियम किसका एग्जाम्पल है, डायनोफ्लैजिलेट का। ऐसे ही स्पिराशियम भी किसका एग्जाम्पल है, डायनोफ्लैजिलेट। तो इनमें आपको डायनोमाइटोसिस या मीजोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। जबकि ये नाविक्यूला और मिलोसिरा किसके एग्जाम्पल है, डायटम। गोनियोलेक्स भी किसका एग्जाम्पल है, हमारे पास गोनियोलेक्स किसका एग्जाम्पल है बताओ, डायनोफ्लैजिलेट का। पढ़ा है ना, सेक्सीटॉक्सिन जब पढ़ाया है इसके बारे में तो मैंने आपको बताया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। एटलीस्ट आप ये बता सकते थे कि जो डाइनोफ्लैजिलेट है उसके अंदर मीजोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन मिलती है। ऑप्शन थ्री एंड फोर तो गलत हो जाएगा। और अगर किसी ने जिम्नोडीनियम का एग्जाम्पल सुना है कभी, तो वो ये क्वेश्चन को कर सकता है। Oblique and parallelly arranged strips which are responsible for metabolic creeping movement होती है किसके अंदर, यूग्लिना के अंदर। ये भी मैंने क्लास में बताया है। तो ये कहाँ होती है, ये स्ट्रिप्स पेलिकल के अंदर होती है। यूग्लिना में क्या मिलता है, पेलिकल, सेल वॉल नहीं। देन मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दोनों तरीके का, ऑटोट्रॉफिक भी और हेट्रोट्रॉफिक भी, किसमें मिलता है, यूग्लिन। किजलवुड किसको कहते हैं, डायटमेशियस अर्थ को कहते हैं। डायटमेशियस अर्थ कौन क्रिएट करता है, डायटम्स। मरने के बाद उनके सिलिका डिपॉजिट की वजह से डायटमेशियस अर्थ बनती है, जिसे किजलवुड कहा था। फ्रूटिंग बॉडीज स्लाइम मोल्ड में देखने को मिलती है। फ्लैजिला डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर प्रेजेंट। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ फाइकोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स के अंदर सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता, एज अ रिजल्ट मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, जिसे हम बोलते हैं सिनोसिटिक हाइप। तो सही है। और स्पाइकोमाइसीट के अंदर दो ग्रुप पड़ते हैं, कूमाइसीट और एक जाइगोमाइसीट। कूमाइसीट के अंदर सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, ये भी ठीक है। सेप्टा ऑफ हाइफे पोजेस सिंपल पोर्स। सेप्टा सेप्टा ऑफ हाइफे पोजेस सिंपल पोर्स। अब सेप्टम तो होता ही नहीं है, तभी तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है ना। सेप्टम तो है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ए एंड बी करेक्ट है, अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। किंगडम विच इंक्लूड्स ओनली हेट्रोट्रॉफ्स विद एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, सिर्फ हेट्रोट्रॉफ्स आएंगे। तो अगर सिर्फ हेट्रोट्रॉफ्स की बात हो रही है तो मोनेरा हटा दो, ठीक है। प्रोटेस्टा भी हटा दो। और सिर्फ हेट्रोट्रॉफ की बात हो रही है विद एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है, तो आप किसको हटा दोगे, सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है तो हम किसको हटा सकते हैं बेटा इसमें, क्या हम प्लांटी को रखेंगे, नहीं। अब हमारे पास रह गया एनिमेलिया एंड फंगस। इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ ऑल। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स मिलता है, और सेल के बाहर डाइजेशन किसमें मिलता है, फंगस। दे आर टॉकिंग अबाउट फंगस। तो सबसे पहले क्वेश्चन को डिकोड कर लिया कि ये फंगस के बारे में बात। फंगस में एनसीईआरटी की लाइन है कि फंगस का जो क्लासिफिकेशन किया गया है फाइकोमाइसीट, एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूटेरोम में, वो किस किस बेसिस पर किया गया, एनसीईआरटी की लाइन है, आप देख लेंगे इसको। तो इसमें लाइफ साइकिल और सेल वॉल को कंसीडर नहीं किया जाता, बाकी मॉर्फोलॉजी ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ नियोस्पोर्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स ऑर्गन, फ्रूटिंग बॉडी, फ्यूजन प्रोडक्ट्स, सबको कंसीडर किया जाता है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्लब फंजाई। तो क्लब फंजाई आपको पता होना चाहिए, ये बेसिडियोमाइसीट की बात करते हैं।
बेसिडियोमाइसीट की मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स में आपको डोलीफोर सेप्टम देखने को मिलता है, ये मैंने बताया है क्लास में। ठीक है। यहाँ पर भी दो माइसीलियम बनते हैं, प्राइमरी माइसीलियम होता है और बाद में जो बनता है डाई कैरियोटाइजेशन के बाद सेकेंडरी माइसीलियम। सेकेंडरी माइसीलियम लॉन्ग लिव्ड होता है कंपैरेटिव टू प्राइमरी माइसीलियम। एस्कोमाइसीट की बात करोगे तो प्राइमरी माइसीलियम लॉन्ग लिव्ड होगा। सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड बेसिडियम। सेक्स ऑर्गन को बेसिडियम नहीं बोलते, ये तो क्या होता है कि स्पोर का जो सैक होता है ना, जिसके ऊपर स्पोर बनेगा, उसको बेसिडियम कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली। हाँ, कोनिडिया जो होता है हमारे पास, एस्कोस्पोर होता है वो एंडोजेनसली प्रोड्यूस होता है एस्कोमाइसीट में। बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियोमाइसीट में प्रोड्यूस होते हैं और ये बेसिडियम के बाहर होते हैं, तो एक्सोजेनस। तो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गई कि सेक्स ऑर्गन को बेसिडियम बोल दिया, जबकि ये स्पोरेंजियम है। ये स्पोर इसके ऊपर बनेगा। डाइनोफ्लैजिलेट शो वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। मूवमेंट बाय म्यूसिलेज प्रोपल्शन बताया है। म्यूसिलेज प्रोपल्शन सिर्फ किसमें मिलता है बेटा? डाई एटम्स में मिलता है। वॉल्स आर इम्बीडेड विद सिलिका, ये ठीक है। अननोन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, सॉरी सिलिका से वॉल इम्बीडेड बताया ना बेटा, ये भी गलत हो जाएगा। ये भी किसका फीचर है? डाई एटम का फीचर है। अननोन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट, यस ये सही है। मे बी इसका रोल ऑस्मो रेगुलेशन में हो सकता है। एक नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जिसे पिस्यूल कहते हैं। अगेन एनसीईआरटी के बाहर की इंफॉर्मेशन है, बट आप इसको एलिमिनेशन से कर सकते थे कि म्यूसिलेज प्रोपल्शन मैम ने डायटम में बताया है। डायटमेशियस अर्थ की बात करते, सिलिका की बात करते, डायटम तो 1 और 2 तो नहीं होगा। प्रिजर्व फूड ऑयल एंड ल्यूकोसिन, क्राइसोलेमिनारिन ल्यूकोसिन किस में होता है? डायटम। तो तीन फीचर्स तो मैम ने पहले ही डायटम में बताए हुए। तो ये एक नया फीचर है नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जिसे पिस्यूल कहते हैं। ये किसमें मिलता है? डायनोफ्लैजिलेट। आपका राइट चॉइस ये ऑप्शन 3 हो जाए। When plasmogamine fungi is brought about by fusion of female and amoeboid male gamete by fertilization tube। देखो गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है, लेकिन किसके थ्रू? फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू, मतलब कॉन्टैक्ट के थ्रू हो रहा है। तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा गैमेटेंजियम एक दूसरे से फ्यूज करता है तो कॉपुलेशन वर्ड यूज करता है। गैमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, पूरा का पूरा गैमेटेंजियम, एक गैमेटेंजियम दूसरा गैमेटेंजियम फ्यूज करते हैं तो कॉपुलेशन यूज करते हैं। अगर दो गैमीट एक दूसरे से फ्यूज कर रहे हैं तो गैमेटिक कॉपुलेशन यूज करते हैं। लेकिन दो गैमीट फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनाकर फ्यूज कर रहे हैं तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है। स्पर्मेटाइजेशन जब सोमैटिक सेल्स यूज होता है। स्पर्मेटाइजेशन जब नॉन मोटाइल मेल गैमीट, जिसे स्पर्मेटिया कहते हैं, वो वाटर या विंड या इंसेक्ट्स की हेल्प से फीमेल तक पहुंचता है तो उसे स्पर्मेटाइजेशन कहते हैं। तो कॉन्टैक्ट में क्या आएगा? फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी। कॉपुलेशन में दोनों गैमेटेंजिया एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और गैमेटिक पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है, गैमेटेंजियम की बात नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन। इनकरेक्टली मैच्ड पेयर बताना है, नीचे से शुरू करिए। ड्यूटेरोमाइसीट्स के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहता है, सही। बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनने के लिए क्लैम्प्स बनते हैं, ये भी ठीक है। एस्कोमाइसीट में एस्कोस्पोर बनते हैं जो कि एस्कस के अंदर बनते हैं। एस्कस के अंदर बनते हैं जो कि एक सैक होता है। इसी वजह से एस्कोमाइसीट को सैक फंजाई भी कहते हैं। एस्कोमाइसीट के जो स्पोर्स होते हैं वो एंडोजीनस, ये भी करेक्ट। जाइगोमाइसीट, अब जाइगोमाइसीट किसका पार्ट है? फाइकोमाइसीट का पार्ट। क्या जाइगोमाइसीट के अंदर आपने डाइकैरियोटिक माइसीलियम पढ़ा है? नहीं पढ़ा, राइट। तो यहाँ पर डाइकैरियोटिक माइसीलियम क्यों नहीं बनता? क्योंकि प्लाज्मोगेमी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगेमी। ठीक है, तो डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता ही नहीं, तो क्रोजियर फॉर्मेशन होगी ही नहीं। अब क्रोजियर की डिटेलिंग आपको नहीं पढ़नी, बस अगर इसको रिलेट करने के लिए आ जाए ना क्रोजियर को, तो एस्कोमाइसीट से रिलेट कर। जैसे क्लैम्प कनेक्शंस बेसिडियोमाइसीट में पढ़ते हो, वैसे ही एस्कोमाइसीट में क्रोजियर्स बनते हैं। एस्कोमाइसीट्स में क्या बनते हैं? क्रोज। क्लियर। अब हम दूसरा पेज और कर लेते हैं क्वेश्चंस का, और उसके बाद फिर हम बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोग नोट डाउन कर रहे हो क्वेश्चंस जो आपके लिए नए थे। अगर आपने अपने नोट्स को एडिट नहीं किया ओवर द टाइम तो क्या होगा कि कोई फायदा नहीं हुआ। जो दिमाग में पड़ा हुआ है ना, जो नया क्वेश्चन टारगेट किया, वो रहेगा नहीं दिमाग। तो आपको क्या करना है? हमेशा नोट्स को एडिट करते रहना।
आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या आर्की बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन होता है? नहीं, उसमें तो स्यूडोम्यूरिन होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीसेकेराइड। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है? नहीं होता। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी उसके अंदर नहीं मिलता क्योंकि वो मोनेरा का पार्ट। ब्रांच चेन लिपिड्स मिलते हैं बट सेल वॉल के अंदर नहीं मिलते, सेल मेम्ब्रेन में मिलते। बट देर आर सर्टेन आर्की बैक्टीरिया जिनके अंदर इंट्रोन्स मिलते हैं, नॉन एक्सप्रेस्ड डीएनए को इंट्रोन कहते हैं। ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर आर पॉसिबल इन oocyte। फाइकोमाइसीट के अंदर दो ग्रुप है, लोअर फंजाई जिसे एल्गल फंजाई कहते हैं, उसको oocyte कहते हैं। इनमें oocyte में क्या नहीं मिलेगा? oocyte में मोटाइल स्टेज मिलती है, ठीक है, क्योंकि उसमें जूस्पोर बनते हैं। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। सिनोसिटिक माइसीलियम भी होगा, ठीक है। क्लैम कनेक्शन तो डाइकैरियोटिक माइसीलियम के लिए होता है, और डाइकैरियोटाइजेशन में भी किसके अंदर मिलेंगे? ये बेसिडियोमाइसीट। तो ये बेसिडियोमाइसीट्स का फीचर लिखा हुआ है, तो ये गलत है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू डिफरेंट न्यूट्रिशनल कैटेगरीज। फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, ये तो मैंने आपको क्लास में लिखवाया भी हुआ है। मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया आर कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉप, नहीं, कीमो ऑर्गेनो तक तो ठीक था, हेट्रोट्रॉप नहीं आएगा, ऑटोट्रॉप आएगा। अपना खाना खुद बना रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट। कीमोलिथोट्रॉप्स यूज इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर अलोंग विद केमिकल एनर्जी, ठीक है। फैकल्टेटिव ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, वर्ड्स को डिवाइड कर करके आप इसको समझ सकते हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं समझ पा रहे, मतलब आपको पूरा चैप्टर फिर से समझ के याद करने की जरूरत है। मे बी आपने रट्टा मार लिया होगा, बट समझ के याद करोगे तभी क्वेश्चंस बने। इन विच फंगल ग्रुप मोनोकैरियोटिक माइसीलियम इज लॉन्ग लिव्ड? देखो, मोनोकैरियोटिक लॉन्ग लिव्ड है, अगर डाइकैरियोटिक लॉन्ग लिव्ड होता तो हम बेसिडियोमाइसीट कर देते। मोनोकैरियोटिक लॉन्ग लिव्ड वाइल डाइकैरियोटिक माइसीलियम इज शॉर्ट। तो ये किसका आंसर आंसर क्या आएगा? ड्यूटेरो में तो होता ही नहीं है प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता ही नहीं। फाइकोमाइसीट्स में डाइकैरियोटिक स्टेज आती ही नहीं है क्योंकि इसमें प्लाज्मोगेमी के जल्द के बाद ही कैरियोगेमी हो जाती है। बेसिडियोमाइसीट में सेकेंडरी माइसीलियम जिसे हम डाइकैरियोटिक माइसीलियम कहते हैं वो लॉन्ग लिव्ड होता है, और एस्कोमाइसीट में मोनोकैरियोटिक माइसीलियम लॉन्ग लिव्ड होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा एस्कोमाइसीट। अब हमें करेक्ट मैच बताना है, फाइंड द करेक्ट मैच। ठीक है, एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है बेटा, अगेन मैंने क्लास में बताया और हमने मिनरल न्यूट्रिशन में एनसीईआरटी में भी पढ़ना है। बेसिलस मेगाथीरियम क्योरिंग ऑफ टबैको लीव्स, ठीक है। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस रेटिंग ऑफ फाइबर्स, इसके साथ एक और नाम याद किया था, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस। बेसिलस रेमोसस, बेसिलस माइकोइडीज, ये अमोनिफिकेशन के बैक्टीरिया, ठीक है, अमोनिफिकेशन। तो बेसिलस रेमोसस माइकोइडीज ये अमोनिफिकेशन के बैक्टीरिया याद। एंटीकोएगुलेंट की बात की थी, कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड, अगर याद हो तो ये कहाँ मिलेगा? एंडोस्पोर में कहाँ मिलेगा कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड? एंडोस्पोर में ये बनता तो साइटोप्लाज्म के अंदर है, तो साइटोप्लाज्म में बनेगा, और ये आपको कॉर्टेक्स के अंदर भी मिलेगा। तो ये आंसर आ जाएगा, लेयर्स होती है एंडोस्पोर की, कॉर्टेक्स एंड साइटोप्लाज्म में आपको ये मिलेगा। इसको करने की जरूरत नहीं है, बहुत बहुत ही रेयर चांसेस है कोई आपको इससे पूछे। तो 54 आप छोड़ सकते हो। फिर हमारे पास आता है ग्राम नेगेटिव मेम्ब्रेन लैकिंग सेल वॉल शो रिप्रोडक्शन बाय। तो याद करो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, मोनेरन की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें सेल वॉल नहीं है, तो मेरे को तो माइकोप्लाज्मा याद है। माइकोप्लाज्मा में रिप्रोडक्शन किससे बताया था? एलिमेंट्री बॉडीज, माइन्यूट बॉडीज होती है जो कि रिप्रोडक्शन करती है, ज्यादा डिटेलिंग इसकी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, रिसर्च अभी इस पर चल रही है। ठीक है, देन बात करें सेल्फ फीडर्स, मतलब सेल्फ फीडर्स मतलब ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ये क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस गलत है, ध्यान से पढ़ना। सेल्फ फीडर्स मतलब ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, यूटिलाइज कर रहे हैं लाइट एनर्जी को, मतलब फोटो वर्ड आना चाहिए, लाइट एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो कीमो तो काट, ठीक है, तो लाइट एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर की तरह या हाइड्रोजन डोनर की तरह यूज कर। तो ऑर्गेनिक के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? लीथो। खुद का खाना खुद बना रहे हैं तो ऑटो, और लाइट एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं तो फोटो। फोटोलिथो ऑटोट्रॉफ होना चाहिए, कोई भी ऑप्शन में है फोटोलिथो ऑटोट्रॉफ?
नहीं है, सॉरी, ऑर्गेनिक के लिए आई एम मिस्टेकन हियर। ऑर्गेनिक के लिए लिथो नहीं यूज कर सकते, ऑर्गेनिक के लिए यूज करोगे ऑर्गेनो। क्या यूज करोगे बेटा? ऑर्गेनो। ठीक है, तो फोटो, ये दिख नहीं रहा होगा ना, दूसरा यूज, फोटो ऑर्गेनो ऑटोट्रॉफ। तो हमें दिया ही नहीं कोई ऐसा, फोटो ऑर्गेनो ऑटोट्रॉफ दिया ही नहीं ऑप्शन में, तो इसका आंसर आएगा फोटो ऑर्गेनो ऑटोट्रॉफ। Maximum possibility of transfer of nuclear gene from donor to recipient bacteria is expected when conjugation occurs. आपको पता है कि जब प्लाज्मिड अपना डीएनए जीनोमिक डीएनए के अंदर इंसर्ट कर लेता है, लेट्स से ये जो सर्कुलर वाला जो मैंने थोड़ा सा कॉइल्ड बनाया है, ये जीनोमिक डीएनए और ये प्लाज्मिड डीएनए है। तो जब प्लाज्मिड ने अपना डीएनए जीनोमिक डीएनए के अंदर डाल दिया, तो अब ये बन जाता है हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट, HFR बोलेंगे इसको। अब जब ये प्लाज्मिड के डीएनए को F माइनस को ट्रांसफर करता है, तो देर आर चांसेस कि खाली प्लाज्मिड का डीएनए ना जाकर जीनोमिक डीएनए से भी कुछ जीन चली जाए। तो सबसे ज्यादा चांसेस कब होते हैं? जब प्लाज्मिड का डीएनए और जीनोमिक डीएनए एक साथ इंटेग्रेटेड होते हैं। और एक साथ इंटेग्रेटेड कब होते हैं? जब HFR बनता है। तो HFR का F माइनस के साथ जो कॉन्जुगेशन होगा, उसमें मैक्सिमम चांसेस हैं कि बैक्टीरियल जीन एक्सचेंज हो जाए। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट शो, डाइनोफ्लैजिलेट एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है, देखा जाए तो ऐसे मीजोकैरियोटिक है लेकिन यूकैरियोट्स में फॉल करते हैं। तो स्पेशल टाइप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन जिसे मीजोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो क्या उसमें सिर्फ 70 राइबोसोम्स मिलेंगे? नहीं भाई, 80 भी मिलेंगे। ओनली लिखा है तो ये तो गलत हो गया। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी गलत है। मल्टी सेल्युलैरिटी है, नहीं यूनिसेल्युलैरिटी है। बट दे डू शो स्पिनिंग मूवमेंट बाय देयर फ्लैजेला। तो इससे हम क्या कहते हैं? व्हर्लिंग विप्स कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? कॉल इट व्हर्लिंग विप्स। क्लियर? फंजाई डिफर्स फ्रॉम बैक्टीरिया श्योरली। फंजाई और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ये तो डिफरेंस। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फंगस भी हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है और कुछ बैक्टीरिया भी, और मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया भी हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ये भी नहीं। नेचर ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल कैन बी सेम, कुछ बैक्टीरिया में आपको मिलेगा ग्लाइकोजन, तो ये भी गलत। अब सही क्या होगा? टाइप ऑफ सेल डिवीजन। फंजाई यूकैरियोटिक है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। फंजाई माइटोसिस म्यूसिस शो करेगी, बैक्टीरिया नहीं। तो ये सही चॉइस हो। Asexual reproduction by conidia formation is quite common in, तो asexual reproduction की बात चल रही है और किससे? कोनिडिया फॉर्मेशन, कोनिडिया बनेंगे asexual reproduction। कोनिडिया किसके अंदर बनते हैं बेटा, बताओ? एसेक्सुअल में कोनिडिया एस्कोमाइसीट्स में सबसे ज्यादा कॉमन है। पेनिसिलियम का डायग्राम भी दिया होगा एनसीईआरटी में, देखना उसको, कोनिडिया बना रहे। तो एस्कोमाइसीट में सबसे ज्यादा common, ठीक है, कॉमन सबसे ज्यादा पूछे कि सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा। ओमाइसीट में जैसे जूट स्पोर ज्यादा कॉमन है, एस्कोमाइसीट्स में कोनिडिया फॉर्मेशन ज्यादा कॉमन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, सही है। इवानोवस्की डिस्कवर्ड वायरस, इसको एक बार पॉज कर। डिस्कवर क्या इवानोवस्की ने किया था वायरस? ठीक है, पॉज कर। सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, ये तो करेक्ट। वैम इज रिलेटेड टू पोल्यूशन इंडिकेशन, नहीं वैम तो नहीं है पोल्यूशन इंडिकेशन। हम लाइकेंस को जरूर बोलते हैं पोल्यूशन इंडिकेटर, सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन को बताएंगे, बट वैम नहीं है। वैम क्या है? वेस्टिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइज। सिट्रस कैंकर इज अ बैक्टीरियल डिजीज, जेंथोमोनास सिट्राई कॉज करता है, सही। अब इवानोवस के डिस्कवर्ड वायरस, तो कुछ बच्चे पास्चर से कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्होंने वायरस नाम दिया, लेकिन सबसे पहले डीजे इवानोवस्की जब काम कर रहे थे टोबैको मोज़ेक वायरस पे, तो उन्हें वायरस के बारे में पता लगा। तो ये जो है स्टेटमेंट, ये भी ठीक, इनकरेक्ट हो जाएगा थर्ड। अब आई थिंक आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। नॉन मोटाइल होता है, प्लियोमॉर्फिक होता है, शेपलेस होता है, प्लियोमॉर्फिक होना, ठीक है। सेल वॉल नहीं होती, इसलिए पेनिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होता है, ये भी ठीक है, क्योंकि पेनिसिलिन सेल वॉल को ही इम्पैक्ट करती है और इसके अंदर सेल वॉल ही नहीं है। तो जब सेल वॉल नहीं है तो कितना ही पेनिसिलिन डाल लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें सर्कुलर डीएनए होगा, ठीक है।
लेकिन क्या वो डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होगा? नहीं, वो डीएनए कैसा होगा? डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए कैसा होगा? डबल स्ट्रैंडेड। तो ये जो ऑप्शन है ना आपका, ये गलत हो जाएगा, और इसने इनकरेक्ट ही पूछा, तो ऑप्शन 4 आपकी राइट चॉइस हो जाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। ऑलमोस्ट मेरे को आपको 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने, ठीक है? तो 62 तो हमने कर लिए हैं। उसके बाद हमारे पास ऑलमोस्ट 2 वीडियोस और मैं करूंगी, एक थर्ड वाली वीडियो थोड़ा बड़ा कर देंगे, उसके बाद थोड़ी छोटी वीडियोस, ठीक है? आप लोगों को जो भी आज नई इन्फॉर्मेशन पता लगे अपने नोट्स में ऐड जरूर करना, अदरवाइज वीडियो देखने का फायदा नहीं है, बिकॉज यू विल फॉरगेट। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। दैट्स ऑल फॉर दिस।